मॉर्निंग, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो होगा ना सर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आने वाला हर वीडियो आपका लाइफ को चेंज नहीं कर दिया तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी नहीं। आज का जो वीडियो है ना, व्हाट इज ए सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का मीनिंग आप जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो सेलिब्रेशन से एक जो हमको याद आ गया, जो हम कॉलेज पीरियड में थे तो हम लोग लिखते थे कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, डूबी थी किश्ती जहाँ पानी कम थी। तो जो हम सेलिब्रेशन करते हैं तो कुछ ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़, हर चीज़ का दो पहलू होता है। रात होती है तो दिन होता है। एक सिक्का का भी दो पहलू होता है, लाइफ का भी दो पहलू होता है, इंसान का भी दो फितरत होता है। आप सेलिब्रेशन करते हो तो दो तरह के लोग आते हैं, एक आपको निगेटिव तरफ से ले जाने वाले, एक आपको पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने वाले। यही तो लाइफ है। जिस दिन लाइफ का जिंदगी जीना सीख लोगे ना, तो उस दिन आपके सामने एक पहाड़ भी खड़ी रहेगी, कितना भी बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी रहेंगी, आप जंप मार के आगे जा सकते हो। बड़ी बड़ी नदियाँ खड़ी रहेगी, उसमें भी तैराक मार के जा सकते हो। तो सेलिब्रेशन का मीनिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम जो भी रूटीन वर्क करते हैं तो हमारी लाइफ जो है एक चेंजिंग मांगती है। एक ही गाड़ी को हम डेली चलाते हैं तो हम गाड़ी चला करके क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे एक गाड़ी को चेंज करके और गाड़ी लिया जाए। हाँ, इसलिए सेलिब्रेशन किया जाता है। सेलिब्रेशन में आपका दो तरह के सेलिब्रेशन आता है। एक्शन ऑफ द सेलिब्रेटिंग इम्पोर्टेंट ऑफ द डे, मतलब आपका कोई ओकेशन, आपका कोई जो इम्पोर्टेंट डे रहता है, जैसे आपका मैरिज एनिवर्सरी रहने दो, और आपका किसी बच्चे का बर्थडे रहने दो। ये जो है एक्शन सेलिब्रेटरी के अंदर आता है। इसको हम लोग एक जुनून के साथ और अपने लोगों को जो हमारे नज़दीक रहते हैं, जो हमको चाहते हैं, जिससे हमारा अच्छा संबंध है, उन लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं। उन लोगों के अपना हैप्पीनेस को, अपने लाइफ को शेयर करते हैं। एक दूसरे का दुख को भुला करके एक नया जो है बुलंदी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं ये सेलिब्रेशन। और एक होता है सोशल गैदरिंग ऑफ द एंजॉयबल एक्टिविटी ऑफ द हेल्प ऑफ द सेलिब्रेशन सम थिंग्स। एक जो होता है कि हम गैदरिंग करना भी लाइफ में जरूरी होता है। आप अकेले जिंदगी के एक रूम में बंद कर देते हैं किसी को, या कि हस्बैंड वाइफ होने दो, या गर्लफ्रेंड होने दो, एक रूम में कितने दिन बंद रह सकते हैं। हर आदमी को फ्रीडम चाहिए। वो चिड़िया को देखो, अगर उसको हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, उसको डेली अच्छे खाना देते हैं, लेकिन उस चहकना और महकना जिंदगी को भूल जाता है। वो एंजॉय नहीं ले पाता जो खुले आसमान में उड़ के लेता है। उसी तरह से हर इंसान को फ्रीडम चाहिए। डेली के रोजमर्रा की जिंदगी से निकलने के लिए एक सेलिब्रेशन की जरूरत होती है, एक अच्छे लाइफ की जरूरत होती है। तो बीच बीच में हम जो भी काम करते हैं, एक सेलिब्रेशन करना जरूरी होता है। ये सब इंडिया में हमको पश्चिमी सभ्यता से आई, ब्रिटिश वालों से आई। यहाँ पर सेलिब्रेशन का मीनिंग लोगों को इंडिया में मालूम नहीं था, इसलिए काफ़ी लोग पिछड़े हुए थे, अपने ही फैमिली में खुश रहते थे, दूर दराज में जाना नहीं चाहते थे। न ट्रेनें थी, न बसेस थी, बैलगाड़ी हुआ करते थे, घोड़ा हुआ करते थे। उनका एक लिमिटेशन था। उसी एरिया में वो लोग
तो वो सेलिब्रेशन किस तरह से करते थे? फेस्टिवल सेलिब्रेशन। कैसे करते थे? एक दो सेलिब्रेशन में एक तो पार्टी होती है, एक क्या होता है? फेस्टिवल। एक फेस्टिवल होता है। तो आज अंग्रेज जो आए हम लोगों को सिखाए जिंदगी जीना सीख लो भैया। तुम क्या जिंदगी जी रहे हो? खाली फेस्टिवल ही कर रहे हो, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, पार्टी नहीं कर रहे हो। फेस्टिवल का मतलब होता है कि अपने आप में खुश रहना। जैसे आपका घर में पूजा रहता है, कुछ करना चाहते हो तो आप अपने फैमिली तक लिमिट रहते हो। जैसे काली का पूजा, दुर्गा का पूजा, और क्या क्या बोलते, कुछ क्या बोलते, हनुमान पूजा। हाँ, शनिवार को हनुमान जी का पूजा, मंगलवार को हनुमान जी का पूजा, और मंदिर साईं बाबा के मंदिर जाना, और क्रिश्चियन लोग जो है संडे को जाते, और मुस्लिम लोग जो है फ्राइडे को जाते। लेकिन अपने अपने कौम में अपने अपने, कोई ईद मनाता है तो कोई दिवाली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है तो कोई होली मनाता है, कोई होली मनाता है तो कोई दशहरा मनाता है। तो सबका ये फेस्टिवल हो गया। ये फेस्टिवल बोलते हैं कि कास्ट तक, एक कौम तक ही सीमित रह जाता है। तो ये भी एक सेलिब्रेशन है, मगर एक लिमिटेड सेलिब्रेशन है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना भी चाहते हैं। तो एक दूसरे को, जब तक कौम को, एक दूसरे को, विचारों को हम एक दूसरे से टकराव नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग जो है इम्प्रूव नहीं करता है। हम एक ही घाट का पानी पीते हैं, एक ही रूम में काम करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जिस क्लाइमेट में काम करते हैं उसके एटमॉस्फेयर के साथ हम ढल जाते हैं। तो कल के आपने देखा होगा मीटिंग में, जो हम सोचते हैं वो हमारा पुराना बॉस भी सोचता है, और जो कारपोरेटर साहब ने आपको बोला जो हम सोचते हैं वो कारपोरेटर साहब भी सोचते हैं। तो सबका एक ही फोकस था कि गिव द टाइम ऑन द प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का अहमियत प्रोफेशनल लाइफ से बहुत कम होती है। पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देने वाला आदमी, इंसान जो है, कभी उस बुलंदियों तक नहीं पहुंचा है, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जैसे एग्जाम्पल, एक मजदूर होता है तो उसकी पर्सनल लाइफ तक ही लिमिट रहता है। 9 बजे जाएगा तो 5:30 को करेक्ट बंद कर देगा, चाहे सीमेंट मिलाया हुआ है क्यों ना हो, वो सीमेंट पत्थर बन जाए, मगर वो क्या करेगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि हमारा सर ने बताया कि जापान सबसे इंडिया का सक्सेसफुल कंट्री क्यों है, कि जापानी जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट में उनके हाथों में आती है ना, तो चाहे रात को 12 बज जाए, चाहे रात को 1 बज जाए, वो जब तक वो प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं करते हैं उनका ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इंडियन मेंटालिटी क्या है, वो टाइम देखते हैं, सर हमको तो आप सैलरी जो है 8 घंटे ही देते हो, तो हम 12 घंटे 24 घंटे क्यों करेंगे। तो उनका मेंटालिटी बहुत सीमित है। इसलिए हर इंडियन जापानी नहीं बन सकता है, हर इंडियन चाइनीज नहीं बन सकता है। आपको दूसरा नंबर पाता सबसे सक्सेसफुल और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बोले तो आपका आता है चाइना, जहाँ पर कभी हॉलीडे नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हॉलीडे नाम का कोई छुट्टी का नाम का कोई वर्ड ही नहीं वहाँ पे है। खाली साल में एक ही बार छुट्टी देता है, वो भी जनवरी में। बाकी दिनों 12 आवर्स ड्यूटी है। किसी का खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का खुद का घर नहीं है, सब जो है गवर्नमेंट का है। उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके मेंटालिटी के हिसाब से जो वो कंट्री उनको प्रोवाइड करता है कि आप इस कैटेगरी के लायक हो, आपका परफॉर्मेंस ऐसा, इसलिए उसको कैसा चेयर देना चाहिए, कैसा ऑफिस देना चाहिए, कैसा घर देना चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनका टैलेंट के हिसाब से उनको फैसिलिटी दी जाती है। चाहे इंडिया में भी देख लो, जो जैसा काम करता है, चपरासी जैसा करता है चपरासी को पोस्ट देते हैं, और वो लेबर से भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजर तक पहुंच जाता है, जनरल मैनेजर तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस सेलिब्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, पार्टी का। गैदरिंग पीपल हु हैव द इनवाइटेड बाय द होस्ट और द पर्पस ऑफ द सोशलाइजिंग कन्वर्सन ऑफ द सीजन ऑफ ए स्पेशल ओकेशन। ये जो होस्ट होता है, जैसे हम होस्ट हैं, जैसे हमारा संध्या एंटरप्राइज का कल 5 साल था, तो आई एम होस्ट ऑफ द संध्या एंटरप्राइज। मैंने सारे लोगों को इनवाइट किया।
कुछ लोगों का मेंटेलिटी माइनस पॉइंट में थी तो वो आए नहीं, और कुछ लोग आने के बाद भी वो माइनस पॉइंट में ही थिंकिंग किए, आपको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं किए, आपको कुछ अच्छा सजेशन नहीं दिए। कुछ लोगों का ऐसा फीलिंग रहा कि यार ये बंदा कल तक क्या था और आज किस स्टेज पर चला गया, तो उनको एक अंदर से कुछ एलर्जी का बू भी दिखाई दिया आपको। तो कहने का मतलब कि सेलिब्रेशन से आपको सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। इसलिए एक दूसरे से मिलने के लिए एक सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर आदमी को, चाहे कोई भी इंसान हो, एक सेलिब्रेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने देखा कि और इस फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल का मतलब है कि एन इवेंट ऑफ द ऑर्डिनरली सेलिब्रेटेड बाय द कम्युनिटी ऑफ द, जैसे कि आपको बताया कि एक कौम के ऊपर ही रहता है। ये जो फेस्टिवल जो होता है हमारे कौम के हिसाब से रहता है, उसी कौम तक लिमिट हो जाता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता है। जैसे कि ईद आता है तो उसमें हिंदू तो शामिल नहीं होगा, और जैसे क्रिश्चियन है संडे को जाना है चर्च तो वहाँ पर तो हिंदू तो नहीं जाएगा। तो हर आदमी का एक लिमिटेशन होता है, हर आदमी का, तो वो लिमिटेशन को क्रॉस करने के लिए, पूरे लोगों को मिक्स करने के लिए, पूरे सब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए तो जो होता है फेस्टिवल होता है, पार्टी होता है, जिसमें कोई कौम नहीं, कोई धर्म नहीं, हर लोग जाते हैं, हर लोग जा कर के एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के डेवलप के बारे में सोचते हैं कि कल बंदा क्या था, आज क्या हमारे सामने है, तो उससे दूसरा मेंटालिटी चेंज होता है। इसलिए सेलिब्रेशन का मतलब आपने समझ गया होगा। और आने वाला वीडियो भी आप अगर देखना चाहते हो तो ये मिथिलेश चौधरी का वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसके लिए शुक्रिया। और आपने देखा कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या है और सेलिब्रेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। वो सारी चीज़ें चेंज कर दो, अपने टेंशन को पीछे फेंक डालो और अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे चेंज करो कि दुनिया देख करके परेशान हो जाए। आप किसी से डरो नहीं, दुनिया डरना चाहिए आपसे। किसी का परवाह मत करो, राइट साइड भी कष्ट है, पीछे भी कष्ट है, बैक साइड भी कष्ट है। पीछे आपने क्या किया भूल जाओ, हमारे पीछे क्या था, हम बैक साइड में क्या थे, वो सारी चीज़ को भूल करके हमारा फोकस आगे की तरह होना चाहिए। तो लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को इतना इंजॉयबुल जिंदा रखिए, इतना सोच अच्छा रखिए, इतना ड्रीम अच्छा रखिए। बड़ा ड्रीम जिस दिन नहीं रखोगे तो आप छोटे से बड़े नहीं बन सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपया है तो 10 लाख कमाने की थिंकिंग रखो, ड्रीम रखो, तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई कर देंगे, खुश रख लेंगे, तो हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, लाइफ का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। आपकी आवश्यकता इतनी है लेकिन आपका इनकम बहुत कम है, तो आप इनकम को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आप आवश्यकता कभी भी अपना कम मत करिए। आज आपके पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर की सपना देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 4 व्हीलर है तो एरोप्लेन की सपना देखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप ये सपना देखना शुरू कर दोगे तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।